Hello children, this is part 2 video for the chapter Our Climate which we are doing for class 4th, and we have completed few topics like weather and climate seasons in India. We have started winter season also, so we were left with some more seasons, which is summer. The summer season begins from the beginning of March and continues till the end of June. ये मार्च से शुरू होता है और कब तक रहता है समर सीज़न? जब गर्मियाँ होती हैं जून तक. इट्स गेट्स वेरी हॉट इन मई एंड जून. ये सबसे ज़्यादा गर्म कब होता है? किन मंथ्स में होता है? कौन से मंथ में होता है? मई एंड जून में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है. द डेज आर लॉन्गर दैन द नाइट्स. ज़्यादातर दिन बड़े होते हैं गर्मियों में और जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं. तभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब शाम होती है तो हम ज़्यादा देर तक खेल सकते हैं. सब बच्चे देर तक खेलते हैं. 8 o'clock तक हमारे यहाँ रोशनी रहती है, मतलब शाम कह सकते हैं उसे. लेकिन जैसे ही ठंड आती है तो 5:30 के बाद ही करीब करीब अंधेरा सा होने लगता है. तो ठंड में क्या होता है, दिन बहुत छोटे होते हैं और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं. Every part of India except the northern mountains experience hot and dry weather. सारे इंडिया में सब पार्ट्स में हॉट एंड ड्राई वेदर ही होता है, लेकिन नदर्न माउंटेन्स को छोड़ के वहाँ तो ठंड होती है. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू. आपने देखा होगा, फील किया होगा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो गर्म हवा चलती है. उस गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू. हॉट एंड ड्राई विंड्स. अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लू? लू मीन्स बोलना हॉट एंड ड्राई विंड्स आर नोन एज लू. दे ब्लो ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. वो कहाँ होती हैं? लू कहाँ होती है? कई पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में ही लू होती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन. और बहुत धूल भरी आंधी चलती है, धूल भरी बहुत ज़्यादा हवा चलती है. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ, जो साउथ है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज़ सराउंडेड बाय सी ऑन दीज साइड्स इज़ लेस हॉट. जहाँ जितने भी कोस्टल एरियाज़, हमने अभी इसी चैप्टर में पहले भी पढ़ा है कि जितने भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो ज़्यादा हॉट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो समुद्र के किनारे होते हैं. द कूल ब्रीज फ्रॉम द सी कीप्स द कोस्टल एरियाज़ वेरी कूल. Some areas get heavy rainfall towards the end of summer. जैसे जैसे समर आगे बढ़ता है तो कई जगह बहुत बारिश भी होती है. Summer is the season of mangoes. Everybody knows हम कब खाते हैं आम? हम खाते हैं आम गर्मियों के मौसम में. Now the third season which is known as monsoon. Monsoon कैसा सीज़न होता है? मॉनसून जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आती है? बारिश का मौसम. कितने सीज़न हमने कर लिए हैं? वी हैव डन समर सीज़न, वी हैव डन विंटर सीज़न, नाउ वी आर डूइंग मॉनसून. द मॉनसून सीज़न स्टार्ट्स इन जून इन सम पार्ट्स. इट बिगिंस इन जुलाई. कई जगह जून में बारिश होने लगती है तो कई जगह जुलाई में. तो जैसे हमारे दिल्ली में जुलाई में बारिश होती है. द सीज़न कंटिन्यूज टिल द मिडल ऑफ नवंबर. और नवंबर तक थोड़ी बारिश होती है, थोड़ा ड्राई होता है, फिर बारिश होती है, फिर ड्राई हो जाता है, मतलब चलता रहता है ऐसे. विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड. ये जितनी भी सी हैं, जैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से हवा बहकर ये लैंड पर आती है. दे आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स. दे आर नोन एज मॉनसून विंड्स. अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ विल यू डिफाइन मॉनसून विंड्स, देन यू विल define like this. The winds which blow from Arabian Sea and from Bay of Bengal are known as monsoon winds. They carry lot of moisture in them. The monsoon winds, they carry lot of moisture. Moisture यानी पानी की बूंदें उसमें होती हैं, वो heavy होती है वो air. They cause rainfall in most parts of India. और जहाँ पर वो clouds वो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाता है तो वहाँ पर बारिश हो जाती है. रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ हाईली अनइवन. इसीलिए
पूरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इतने इवनली नहीं होता, सही मात्रा में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये एरिया है, ये एरिया है, ये हमारा इंडिया है, तो ये पूरे में नहीं होती बारिश, कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं होती है। ओके, पार्ट्स ऑफ मेघालय रिसीव अबाउट 800 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल। मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, 800 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल, वाइल सम एरियाज इन राजस्थान रिसीव लेस देन 10 सेंटीमीटर्स। सोचिए ज़रा, 800 सेंटीमीटर्स मेघालय में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है, लेकिन वहीं देखा जाए राजस्थान में तो वो 10 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन ही हो पाती है पूरे साल में। नाउ वी विल कम टू द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई। अब देखिए, ये भी इंडिया का पार्ट है, वो भी इंडिया का पार्ट है, लेकिन कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई फ्रॉम जून टू सितंबर। मतलब जहाँ बारिश होनी चाहिए यहाँ पर यहाँ नहीं होती है, वो तो ड्राई होता है। हेयर इट रेन्स बिटवीन नवंबर एंड जनवरी, पर यहाँ पर नवंबर और जनवरी में रेन होती है। तो हर जगह की रेनफॉल का जो टाइम है वो सब जगह अलग अलग मंथ्स का होता है। और इस समय क्या क्या मिलता है? प्लम, पीचेस एंड चेरीज आर अवेलेबल ड्यूरिंग दिस सीजन। ये ऐसे रेनफॉल सीजन में, जब रेनफॉल मानसून सीजन में क्या क्या हमें फ्रूट्स मिलते हैं, क्वेश्चन आएगा कि what type of fruits do you get in monsoon season, then you will answer like this: plums, peaches and cherries. Plums, peaches and cherries are available during this season. Now we will come to the quick recap of the chapter. Now quick recap, we can see that first point is weather changes every day. Weather तो मौसम तो रोज वो होता है, रोज चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट remains the same for years. यही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के। टेम्परेचर एंड रेनफॉल इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो टेम्परेचर होता है और बारिश, टेम्परेचर दो पॉइंट्स हैं जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। वो दो पॉइंट्स कौन से हैं? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। सॉरी, देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया। 3 मेन सीजन्स कौन से हैं आप बताएंगे बच्चों? कौन कौन से सीजन है आप बताइए? 1 is winter, 2nd is summer and 3rd is monsoon. And each season has its own feature. Okay, now we will come to the read and answer question, which we have to tick the correct options. First is, which of these is not a season? Stormy, हमने 3 सीजन पढ़े हैं ना, अब आप बताओ। Stormy, monsoon, summer, winter। कौन सा सीजन नहीं है? मॉनसून तो सीजन है, समर तो सीजन है, विंटर तो सीजन है, तो कौन सा सीजन नहीं है? स्टॉर्मी इज नॉट अ सीजन। सेकेंड इज, विच ऑफ दीज प्लेसेस एंजॉय प्लेजेंट वेदर इवन ड्यूरिंग विंटर? गैंगटॉक, श्रीनगर, मुंबई एंड शिमला। शिमला में बहुत ठंड होती है, श्रीनगर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, गैंगटॉक में भी ठंड होती है। ठंड कहाँ नहीं होती? मुंबई में। तो हम कहाँ एंजॉय कर सकते हैं? मुंबई में। तो विच ऑफ दीज प्लेसेस एंजॉय प्लेजेंट वेदर? मुंबई पे टिक हो जाएगा। Which of these is a common during summer? समर में ये बहुत कॉमन है, स्नोफॉल, डस्ट स्टॉर्म, फॉग या रेन। तो समर में क्या होता है? गरम गरम हवा चलती है और धूल भरी हवा चलती है। When does the monsoon season start? जनवरी में शुरू होता है, जून में शुरू होता है, अगस्त में शुरू होता है या दिसंबर में शुरू होता है? हमारी बारिश कहाँ शुरू होती है, किस मंथ से शुरू होती है? कई जगह जून से शुरू होती है, कई जगह जुलाई से शुरू होती है। 5th पॉइंट है, विच ऑफ दीज स्टेट्स रिमेन्स ड्राई इवन ड्यूरिंग द मानसून? ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो बिल्कुल सूखे रहते हैं मानसून के समय जब बारिश पड़ती है? केरला है ऑप्शन, मेघालय, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो सबसे सूखा कौन से रहता है? तमिलनाडु। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पर हॉट एंड ड्राई रहता है। फ्रॉम जून टू सितंबर यहाँ पर हॉट एंड ड्राई रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स पे आएंगे। रेनफॉल एंड डैश इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। रेनफॉल एंड टेम्परेचर इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। ये दो ही फीचर्स हैं जो क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं। वो क्या है? रेनफॉल एंड टेम्परेचर। सेकेंड है, द विंटर लास्ट फ्रॉम मिड नवंबर एंड फरवरी। द विंटर लास्ट फ्रॉम मिड नवंबर एंड फेब्रुवरी। थर्ड इज द विंड विच ब्लो फ्रॉम वेस्ट ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। जो वेस्टर्न से विंड आती है ब्लो करके, वो क्या नाम है उसका? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
The fourth is the dash remain cold even during summer. The dash remain cold even during summer is coastal areas. Is coastal areas. The northern mountains remains cold even during the summer. तो हम यहाँ लिख देंगे northern mountains. Okay. Fifth point है the dash winds blow from sea towards land. The monsoon winds blow from sea towards land. Now we will come to the page number 50 in which questions are there. Here we will come at number C where we have to answer the questions. The first question is, what is the difference between weather and climate? Children, do you know the meaning of weather and climate? Can you differentiate between both of them? Yes, we can, because we have already studied it. So, weather and climate. Weather is the day-to-day conditions of air at particular place. And what is climate? Second paragraph में आप इसको underline कर सकते हैं. The climate of a place is the pattern of weather conditions over a very long period of time. बस ये दोनों आपको definition लिख देना है, आंसर कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद है what role do the western disturbances play? Strong winds from the west called western disturbance. पहले हम western disturbance को define कर देंगे and it plays a role of by causing a light rainfall in the plains and snowfall in the northern mountains. ये उसका role है. Okay. Now the third question is how are monsoon winds useful? Do you know what are monsoon winds? You know? Yes, we know. Winds which blow from Arabian Sea. This is page number 48. In this you can underline winds which blow from Arabian Sea and from the Bay of Bengal towards the land. They are called monsoon winds. And how they are useful? They are useful because they carry a lot of moisture and they cause rainfall in many parts of India. ये उसका usefulness है कि वो कैसे useful है, क्योंकि वो हर जगह पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश करवाती है. मॉनसून विंड्स. नाउ वी विल कम टू द फोर्थ क्वेश्चन विच इज विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल. यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ये बोल रहा है कि विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल एंड विच स्टेट रिसीव्स द लोएस्ट रेनफॉल. तो हाईएस्ट रेनफॉल कौन सा स्टेट है, फटाफट बताओ कौन सा है? मेघालय. एंड स्पेसिफिकली 800 centimeters of rainfall in a year होती है यहाँ पर. And the village name is Mawson Ram village in Cherrapunji in Meghalaya. And which state receives the lowest rainfall? It is Rajasthan. Rajasthan receives lowest rainfall. It is 10 centimeters in a year. See how much less it is. Okay. So these were the question answers. I think you have understood the lesson, and if you have any queries and if you want me to explain more, you can ask your queries in the comment box. I will answer you. Now we will go to the next chapter in my next video. Till then, you take care of yourself. Have a good day.